हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का ब्लॉग कोई डेली ब्लॉग नहीं है। इट्स अबाउट PSW एप्लीकेशन, क्योंकि यूके में अभी बहुत सारे लोग हैं जिनको PSW के रिगार्डिंग बहुत सारी क्वेरीज हैं। तो वो सॉलिसिटर्स के पास जाते हैं, बहुत बड़ा अमाउंट उनको पे करते हैं अपनी एप्लीकेशन फाइल कराने के लिए। बट मैं आपको बताना चाहूँगी कि सॉलिसिटर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज PSW की एप्लीकेशन का प्रोसेस बहुत 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 सिंपल है। और हमने अप्लाई किया था, हमारा जो PSW है वो 20 दिन के अंदर अंदर हमें मिल गया था, तो हमने खुद ही अप्लाई किया था। तो आज मैं आपसे वो पूरा प्रोसेस शेयर करूँगी कि कैसे कैसे PSW हमने अप्लाई करा। तो पहले मैं एज अ प्राइम एप्लीकेंट अपना खुद का आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगी, फिर नेक्स्ट वीडियो में मेरे डिपेंडेंट पार्टनर का। तो बने रहिए मेरे वीडियो में और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम अप्लाई करेंगे PSW फॉर माई सेल्फ, यानी कि प्राइम एप्लीकेंट स्टूडेंट। तो उसके लिए आपको गूगल में टाइप करना है ग्रेजुएट वीज़ा, और ये आपको गवर्नमेंट की ये साइट पे लेके जाएगा। फर्स्ट लिंक पे आपको क्लिक करना है एंड देन यहाँ पे आपको पूरा ओवरव्यू, डिस्क्रिप्शन, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आप कौन PSW अप्लाई कर सकता है, कितने टाइम का आपको PSW मिलेगा, ये सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। चाहे तो आप पढ़ भी सकते हो। एंड देन ये लिंक है अप्लाई ऑनलाइन, अप्लाई करें। उसमें एक सेक्शन है डॉक्यूमेंट्स, आपको क्या क्या चाहिए। आप चाहे तो पढ़ भी सकते हो, बट यू विल नीड योर BRP एंड पासपोर्ट। तो स्टार्ट नाउ। फर्स्ट क्वेश्चन आता है वेयर आर यू प्लानिंग टू लिव, ऑब्वियसली इन इंग्लैंड, तो हमने फर्स्ट ऑप्शन क्लिक किया। देन डू यू हैव अ करंट EU, EEA और स्विस पासपोर्ट, नो। आपके पास UK BRP है, येस। एंड देन आपका जो पासपोर्ट और BRP पे नेम है, इज़ दैट द सेम, तो येस। नेक्स्ट आपको आइडेंटिटी चेक करने के लिए, आपका बायोमेट्रिक सबमिट करने के लिए, या तो आप बाय ऐप यूज़ कर सकते हो या फिर आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, बट हम एप्लीकेशन यूज़ करेंगे। घर पे आप इजीली बैठ के उसको अपना BRP की इन्फॉर्मेशन सबमिट कर सकते हो। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर। और पहले आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, तो हमने अकाउंट क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक किया। किसके लिए आप क्रिएट कर रहे हो? अपने खुद के लिए। कौन सी आपकी कंट्री ऑफ नेशनैलिटी है? मैं इंडिया से हूँ, तो यहाँ पे इंडिया। ये आ गया इंडिया, मैंने लिख दिया। एंड देन एंटर योर बायोमेट्रिक रेजिडेंस परमिट डिटेल्स। तो आपको आपका BRP का नंबर और उसकी एक्सपायरी डेट यहाँ पे मेंशन करनी है। मैंने फॉर सिक्योरिटी रीजंस वो हाइड कर दी है। जैसे ही आप कंटिन्यू करोगे, देन व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ भर के फिल करके कंटिन्यू। व्हाट इज़ योर नेम, गिवन नेम एंड सरनेम आपको बताना है। एंड ईमेल एड्रेस जिस पे आप सारी इन्फॉर्मेशन चाहते हो। तो पहले वो आपका ईमेल एड्रेस को वेरीफाई करेगा, आपको एक कोड भेजेगा आपकी ईमेल पे, एंड आपको वो सिक्योरिटी कोड यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद वो आपका फ़ोन नंबर मांगेगा, फ़ोन नंबर चेक करेगा, एंड देन यू हैव टू फिल द फ़ोन नंबर, एंड वो आपका फ़ोन नंबर को चेक करेगा, सिक्योरिटी कोड भेजेगा आपके फ़ोन नंबर पे, और आपको वो सिक्योरिटी कोड भरना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू वांट टू ऐड हेल्पर? नो। हमें हर एक सेक्शन भरने के बाद आपसे वो आपकी इन्फॉर्मेशन चेक करने के लिए पूछेंगे, तो आपने अपनी इन्फॉर्मेशन हमेशा वेरीफाई करनी है एंड देन कंटिन्यू। तो ये देखिए आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है। क्लिक टू साइन इन, एंड देन साइन इन के बाद वो आपसे आपका पूछेगा कौन सा आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट आप यूज़ कर रहे हो। तो BRP, हमने BRP की इन्फॉर्मेशन भरी थी। अगेन आपको आपका BRP नंबर वो मांगेगा एंड आपकी डेट ऑफ बर्थ। साइन इन के लिए आपको आपकी फ़ोन नंबर या ईमेल जिस पे भी सिक्योरिटी कोड चाहिए वो आप क्लिक करें। सिक्योरिटी कोड आएगा, आपको फिल करना है एंड देन कंटिन्यू। ये देखिए आपका यहाँ पे ग्रेजुएट की एप्लीकेशन जो है वो क्रिएट हो चुकी है। अगर आप प्राइम एप्लीकेंट हो तो आप अप्लाई एज अ ग्रेजुएट करते हो, और अगर आप डिपेंडेंट हो तो अप्लाई एज अ डिपेंडेंट पार्टनर करते हो। तो इसमें आपकी स्टार्ट डेट,
आपका यूनिक एप्लीकेशन नंबर जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो वो दे रखा है। यहाँ पे मेरा थोड़ा स्क्रीन रिकॉर्डर काम करना बंद कर दिया था, तो इसलिए मैंने फ़ोन से रिकॉर्ड करके ही आपको थोड़ा सा आगे की दिखाने की कोशिश करी है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो आपका ईमेल और फ़ोन नंबर ऑलरेडी वेरीफाई हो चुका है, तो वो सेक्शन कंप्लीट है। तो नाउ आपको आपकी आइडेंटिटी कंफर्म करनी है। थर्ड सेक्शन, आपने अपनी आइडेंटिटी कंफर्म करी। इसमें भी आपको 2 ऑप्शंस दे रखे हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आप ऐप भी यूज़ कर सकते हो या फिर वीज़ा सेंटर में जाके भी कर सकते हो। बट अगर आपकी ऐप जो है आपकी चिप BRP चिप रीड नहीं करती है, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको वीज़ा सेंटर जाके अपॉइंटमेंट लेके ओनली देन आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने ऐप के थ्रू ही कर रहे हैं, कंटिन्यू किया। सबसे पहले वो आपसे पूछेगा कि आपके BRP पे ये चिप है, तो येस। और आपके पास ये न्यूअर मॉडल्स जो हैं iPhone 7 या फिर एंड्रॉयड के हायर वर्जन्स वो हैं, तो हमने येस क्लिक करना है। और अगर आपके फ़ोन में नहीं है तो आप अपने किसी फ्रेंड के पास चेक कर सकते हैं। अगर उनके पास है, उनके फ़ोन हायर मॉडल्स के हैं, तो आप उनके फ़ोन से भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको बता रखा है कि आप इसको ऐप स्टोर या फिर एप्पल स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। एंड हेयर आर द QR कोड जिसको आप उस ऐप के थ्रू स्कैन करोगे। मैं आपको पूरा प्रोसीजर और कौन सी ऐप है वो मैं भी आपको आगे शो करूँगी। तो आप देखिए, ये वाली एप्लीकेशन है जो आपने डाउनलोड करनी है, UK इमिग्रेशन एंड ID चेक। और जैसे ही आप ऐप को ओपन करते हो तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। देन वो आपसे पूछेगा कि आपको कनेक्शन कोड चाहिए या QR कोड को स्कैन करोगे। तो हमने QR कोड पे ऑप्शन को क्लिक किया एंड अपने फ़ोन से उन्होंने बता रखा है कैसे स्कैन करना है। देन अपने फ़ोन से वो QR कोड स्कैन करके आपके वो रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर पे आपको एक कोड भेजेगा। वो कोड हमने यहाँ पे फिल करना है। तो जैसे ही आप कोड फिल करते हो और कंटिन्यू करते हो, तो वो आपको एक नोटिफिकेशन देगा कि आपकी जो ऐप है वो आपके अकाउंट से लिंक हो चुकी है, कनेक्ट हो चुकी है। एंड देन यू हैव टू स्टार्ट यूजिंग दैट ऐप। आपको क्या क्या करना है, आपको इमेज लेनी है अपने डॉक्यूमेंट की, आपका फेस स्कैन करना है, आपके फेस की फ़ोटो लेनी है एंड एवरीथिंग वो आपको इसमें स्टेप बाय स्टेप बताएगा। तो फर्स्ट स्टेप है कि आपको आपका BRP जो है उसकी बैक साइड को स्कैन करना है। तो देखिए कैसे स्कैन है, वो आपको बताएगा भी कि कैसे स्कैन करना है। तो आपने आपका BRP नीचे रखा एंड आपके फ़ोन से आपने उसको स्कैन करा, आपकी इमेज ले ली गई। एंड देन आपको दूसरा साइड जो कि फ्रंट साइड है उसकी फ़ोटो लेनी है। तो सेम हमने फ्रंट साइड की फ़ोटो ली, तो इमेज वो भी ले ली। देन आपको ये सबसे ज़्यादा ट्रिकी पार्ट है, आपको आपकी चिप को जो है वो एक्सेस करना है थ्रू योर फ़ोन। तो ये प्रोसेस आपका अच्छे से और सक्सेसफुली कंप्लीट होना चाहिए। अगर ये नहीं होता है देन आपको वीज़ा सेंटर में अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। बट हमारा हो गया था। एंड देन आपको आपका फेस स्कैन करना है और आपको इस ओवल शेप में अपने फेस को स्टिल रखना है। एक कलरफुल लाइट ब्लिंक होगी जो कि ये इंडिकेट करेगी कि आपका जो फेस है वो स्कैन हो रहा है। जब आपका फेस स्कैन हो जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप है कि आपको आपकी फ़ोटो लेनी है। एंड फ़ोटो लेने के लिए उन्होंने बता रखा है क्लियरली कि जो बैकग्राउंड है वो वाइट होना चाहिए, कोई शेडो नहीं आनी चाहिए। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है फ़ोटो लेते टाइम। तो सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए आपने आपकी फ़ोटो लेनी है। और जैसे ही आप कंटिन्यू क्लिक करोगे वो आपसे सारी इन्फॉर्मेशन चेक कराएगा कि जो आपने इन्फॉर्मेशन आपकी है, आपका BRP नंबर, एक्सपायरी डेट, एवरीथिंग वो करेक्ट है। आपको वो दोबारा से चेक करनी है एंड देन कंटिन्यू। नाउ वो ऐप आपसे पूछेगा कि आपको अब क्या करना है, इसी फ़ोन पे कंटिन्यू करना है या फिर आप यहाँ से सिंपली क्लोज़ करके ऐप को बैक टू योर डेस्कटॉप आप वहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो। तो मैंने कंटिन्यू करा। वो आपको एक Gmail पे लॉगिन लिंक आएगा, आपको उसके थ्रू वहाँ से लॉगिन करना है आपके अकाउंट पर। तो कंटिन्यू करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे साइन आउट करना पड़ेगा ताकि आप दोबारा से वो लिंक जो आपको Gmail पे आया है उसके थ्रू साइन इन कर सकें। तो आपने यहाँ पे साइन आउट करा
उस लिंक के थ्रू आपकी जीमेल से लिंक ओपन करके देन साइन इन के टाइम पे वो आपको वही इन्फॉर्मेशन पूछेगा जो उसने आपसे अकाउंट क्रिएट करते टाइम पूछी थी। सबसे पहले आपका बीआरपी नंबर के बाद उस आपकी डेट ऑफ बर्थ एंड देन आप कहाँ पे सिक्योरिटी कोड चाहते हो, आपकी ईमेल पे या फिर आपके फ़ोन पे। तो मैंने फ़ोन को क्लिक किया तो आपको एक सिक्योरिटी कोड आएगा, आपको वो सिक्योरिटी कोड फिल करना है एंड देन साइन इन करना है। साइन इन के बाद अगेन आपकी एप्लीकेशन वैसे ही कंटिन्यू होगी जैसे हमने स्टार्ट करी थी। तो जैसे ही आप लॉगिन करते हैं आपको ये इन्फॉर्मेशन आती है कि आपकी जो आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन है वो सबमिट हो चुकी है। नाउ यू हैव टू कंटिन्यू एंड देखिए आपके 3 सेक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं और अब 4th है, आपको अपना इमिग्रेशन एडवाइज़र के बारे में बताना है। तो हम कोई सॉलिसिटर यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो इमिग्रेशन एडवाइज़र कोई भी नहीं है तो नो। हमेशा चेक योर आंसर्स एंड कंटिन्यू। नाउ गो टू द 5th पार्ट, कॉन्टैक्ट प्रेफरेंसेस। तो दिस सेक्शन आस्क्स यू कि आप कौन से वाले ईमेल एड्रेस पे कंफर्मेशंस चाहते हैं और कौन से टेलीफोन नंबर पे, तो आपको वो कंफर्म करना है। एंड देन योर एड्रेस डिटेल्स, आपको आपका पोस्ट कोड फिल करना है, एड्रेस फिल करना है एंड आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो चेक करके कंटिन्यू। 6th सेक्शन वुड बी अदर्स नेम्स एंड नेशनैलिटीज़। यहाँ पे आपको बताना है कि आपके नाम के अलावा आप कभी भी किसी और नाम से जाने गए हो या कभी भी कहीं और आपका कुछ दूसरा नाम है। तो हमारा तो नहीं था तो नो। एंड नेक्स्ट जब आप कंटिन्यू करोगे तो वो आपसे पूछेगा आपका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड। नेशनल आइडेंटिटी कार्ड ज़रूरी नहीं है कि यूके कार्ड होना चाहिए या कुछ ऐसा। वो आपसे पूछ रहा है कि आपके पास जिस कंट्री से आप हो वहाँ का कोई आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट है या नहीं। तो हमारे पास पासपोर्ट्स होते हैं तो पासपोर्ट हमने क्लिक किया एंड पासपोर्ट का नंबर, उसका कौन सी अथॉरिटी ने कहाँ से वो इशू किया गया है, उसकी एक्सपायरी डेट, इशू डेट, सब कुछ फिल करने के बाद कंटिन्यू। नाउ इट विल आस्क यू इफ़ यू हैव अदर नेशनैलिटी इंडियन के अलावा, तो नो, I don't have any other nationality. Now I have to check my answers before proceeding further. तो नाउ आपका आइडेंटिटी एंड कॉन्टैक्ट फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। नाउ सेकंड सेक्शन, प्रिपेयर एप्लीकेशन एंड फर्स्ट सब सेक्शन वुड बी योर लोकेशन। So click on your location and it will ask you the first question, that is from where you are applying from. तो यहाँ पे मेरा नाम लिखा था तो इसलिए मैंने उसको हाइड कर दिया। तो आई एम अप्लाइंग फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम। कंटिन्यू एंड चेक योर आंसर्स, या इट इज़ करेक्ट, कंटिन्यू। ये सेक्शन इतना ही था। योर लोकेशन के बाद है एलिजिबिलिटी। सॉरी वो इस पिक्चर में अच्छी तरह नहीं आ पाया, आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट, बट आफ्टर योर लोकेशन द अनदर सेक्शन वुड बी एलिजिबिलिटी। व्हेन यू क्लिक ऑन दैट इट विल आस्क यू डू यू हैव अ स्टूडेंट वीज़ा। ऑफ कोर्स येस, क्योंकि हमारा स्टूडेंट वीज़ा एक्सपायर होने से पहले हमें PSW अप्लाई करना है। देन इट विल आस्क यू द फर्स्ट अराइव डेट, आप कौन सी डेट को अराइव हुए थे, हमने वो भी फिल करना है। देन इट विल आस्क यू योर कैश नंबर। सो आई वॉन्ट टू हाईलाइट वन थिंग हेयर कि आपका जो कैश नंबर है वो बहुत ही ध्यान से भरिएगा, बिकॉज समटाइम्स 0 को ओ को 0, 1 को आई को 1, ऐसा लोग गलती कर देते हैं। इनफैक्ट जब मैं भर रही थी तो मेरे से भी ये गलती हो चुकी थी, तो मेरे को एक बारी दोबारा चेक करने के बाद पता लगा कि आई हैव मेड अ मिस्टेक। तो ये आपने अपना 2-3 बार प्रॉपर से चेक करना है कैश नंबर फिल करने से पहले। तो आफ्टर फिलिंग द कैश नंबर कंटिन्यू एंड नाउ इट विल आस्क यू इफ़ यू हैव अदर होम ऑफिस एप्लीकेशन दैट आर गोइंग ऑन। नो, बिकॉज वी आर ऑन स्टूडेंट वीज़ा और हमने कोई और एप्लीकेशन नहीं फिल कर रखी है, तो यहाँ पे नो आएगा। नाउ इट विल आस्क यू कि आपने एलिजिबल कोर्स पढ़ा है। येस, आई हैव स्टडीड द एलिजिबल कोर्स दैट वाज मास्टर्स। एंड देन इट विल आस्क यू कि आपकी जो हायर एजुकेशन है दैट इज़ ऑन ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ कंप्लायंस। येस, वो ट्रैक रिकॉर्ड पर भी है एंड आपने आपकी जो एजुकेशन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट करी है। येस, आई हैव पास्ड विद मेरिट, तो येस ऑब्वियसली। And now have you previously been granted permission under the doctorate scheme? मुझे कोई ऐसी परमिशन कहीं से नहीं मिली है तो नो। हमने कहीं फाइनेंशियल स्पॉन्सर से कोई मनी रिसीव करी है? नो।
सो विद दिस क्वेश्चन आपका ये वाला सेक्शन भी ख़त्म हो जाएगा एंड इट विल आस्क यू टू चेक योर आंसर्स। प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपने आंसर्स हमेशा चेक कर रहे हैं प्रोसीड करने से पहले, एंड देन यू विल गो टू द नेक्स्ट सेक्शन। अगर आपके आंसर्स कहीं पे भी गलत हैं, कुछ भी आपको चेंज करना है, देन ऑटोमेटिकली आप इसी पोजीशन पे उसको चेंज कर सकते हैं। और मैंने अगेन इसको यहाँ पे ब्लर इसलिए किया है बिकॉज बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है जब आप चेक करते हो आपके आंसर्स को, तो आई डोंट वांट टू शो दैट, तो इसलिए मैंने उसको पूरे पेज को ब्लर कर दिया है। एंड देन नाउ नेक्स्ट सेक्शन विच विल बी your personal details. Now it will ask you about your personal details. So first question would be your sex. After filling your sex, then you have to continue. It will ask you for about your passport details. After that you have to continue, and then it will redirect you to your home address details. आपने इस एड्रेस पर कब रहना स्टार्ट किया था और क्या आप इस एड्रेस पर अभी भी रहते हो, तो इट विल आस्क यू दीज क्वेश्चंस। सो मैंने यहाँ पे मंथ और ईयर भरा कि मैंने यहाँ पे कब रहना स्टार्ट किया था। आफ्टर फिलिंग दिस इंफॉर्मेशन, नाउ कंटिन्यू। सो नेक्स्ट इज़ कि आप जिस घर में रहते हो और वो आपका अपना खुद का है या आपने रेंट किया है, तो ऑब्वियसली मैंने यहाँ पे रेंट किया हुआ है। और उसके बाद अगर आपने रेंट किया है तो वो आपके लैंडलॉर्ड की सारी डिटेल्स मांगेगा, उसका नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर एंड एवरीथिंग, तो आपको वो यहाँ पे फिल करना है। ये फिल करने के बाद जैसे ही आप कंटिन्यू करते हैं, देन इट विल आस्क यू अबाउट योर प्रीवियस एड्रेस हिस्ट्रीज़, कि आप जो आपका प्रीवियस एड्रेस दे रहे हो वो क्या यूके का है। तो हम इस एड्रेस से पहले दूसरे एड्रेस पे रहते थे, तो वो यूके का ही एड्रेस है, तो येस। तो मैंने वहाँ पे उसका पोस्ट कोड, स्ट्रीट एड्रेस, मैंने उस एड्रेस पे कब रहना स्टार्ट किया, मंथ एंड ईयर, क्या मैं अभी भी उस एड्रेस पे रहती हूँ, नो मैं उस एड्रेस पे नहीं रहती हूँ। तो इट विल आस्क यू अबाउट कि आपने वो एड्रेस कब छोड़ा वहाँ से वो घर को, तो मैंने मंथ और ईयर उसका डाला, देन कंटिन्यू। सो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है और बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि पास्ट 2 ईयर्स से कि क्या आप कहीं और दूसरे एड्रेस पे रहे हो, इट कुड बी यूके एड्रेस और नॉन यूके एड्रेस। तो जब हम ये एप्लीकेशन फ़ाइल कर रहे थे तब हमें यूके में आए सिर्फ 1 साल ही हुआ था, तो ऑब्वियसली हम 2 साल से यूके में नहीं थे, तो हम पिछले 2 सालों में इंडिया में भी रहे हैं, तो हमने यहाँ पे क्लिक करना है येस। और जब आप येस क्लिक करोगे तो इट विल आस्क यू अबाउट कि आप किस एड्रेस की बात कर रहे हो, कि क्या वो यूके का एड्रेस है या नहीं, तो नहीं, हम इंडियन एड्रेस की बात कर रहे हैं, तो यूके एड्रेस नहीं है। तो नाउ आपको आपके इंडिया के एड्रेस की यहाँ पे सारी डिटेल्स फिल करनी है। एक और चीज़ मुझे लगता है जिसमें लोग जनरली ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि व्हेन डिड यू स्टार्ट लिविंग एट दिस एड्रेस। सो अपनी एप्लीकेशन में आई एम द प्राइम एप्लीकेंट और मैं शादी करने के बाद इस एड्रेस पे आई थी, तो मैं यहाँ पे वो फिल करूँगी, वो वाला मंथ और ईयर फिल करूँगी जब मेरी शादी हुई थी। तो ऑब्वियसली क्योंकि मैंने उसी तारीख के बाद इस एड्रेस पे रहना स्टार्ट किया था। और आपने छोड़ा कब इस एड्रेस पे रहना, जब आप यूके आए जिस दिन, तो आपने उसी दिन से उस एड्रेस पे रहना छोड़ दिया। तो ये 2 आपने बहुत करेक्टली और बहुत ध्यान से फिल करने हैं। सो कंटिन्यू करने के बाद पहले आपने एड्रेसेस चेक करने हैं जो आपने भरे हैं, एंड देन आफ्टर कंटिन्यू तो वो इस सेक्शन के सारे आंसर्स आपको चेक करने के लिए बोलेगा। मैंने अगेन इस सेक्शन को ब्लर किया है ताकि इन्फॉर्मेशन लीक ना हो। तो आपको सारे आंसर्स चेक करने के बाद नेक्स्ट सेक्शन पे जाना है, कंटिन्यू करना है। तो इस तरह से आपका जो सेकंड सेक्शन है वो भी कंप्लीट होता है, सॉरी थर्ड सेक्शन। नाउ यू हैव टू गो टू द फोर्थ सेक्शन, ट्रैवल हिस्ट्री। इट विल आस्क यू कि आपको कितना टाइम हुआ है यूके में, तो so basically how many years and months. So at the time of application it was 1 year and 2 months, so we have filled that. Then time spent outside the UK, it means कि जब से हम यूके आए हैं उसके बाद से हम यूके के बाहर कहीं गए हैं या नहीं। तो जब से हम यूके आए हैं तब से हमने कहीं ट्रैवल नहीं किया था, तो नो। अगेन कंटिन्यू, एंड
इट विल आस्क यू कि आप ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड लास्ट 5 ईयर्स में कहीं पे ट्रैवल किया है और कितनी बार किया है। नहीं, हमने नहीं किया, तो 0। एंड अदर देन यूके, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कोई और कंट्री में कभी आपने विज़िट किया है? तो आई डिडंट ट्रैवल टू एनी अदर कंट्री, तो देन नो। तो कभी हमने मेडिकल ट्रीटमेंट लिया यूके में? दैट इज़ ऑल्सो नो। and continue. So next question would be, do you have national insurance number? Yes, of course, we are in UK, so we have that number and we have to fill that here. After that, it will ask you for the driving license. Please note, it does not include provisional driving license. You need to have full driving license if you are filling yes, otherwise fill no. Next, any public funds? So we are not receiving any public funds, so here also no. Then continue. और आपका जो ये 4th section है वो भी complete हो गया. Then you have to check your answers, and once they are okay, and then you need to continue for the next section, which would be criminality, and click on that. It will ask you if you have made any criminal convictions here. First it will ask you about the immigration history, कि आपको कहीं से कोई वीज़ा तो रिफ्यूज़ नहीं हुआ है, कहीं पे एंट्री रिजेक्ट हुई है, कोई आपने यूके इमिग्रेशन लॉ ब्रीच किया है, तो नो। आई थिंक हर एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे नो ही होने वाला है, क्योंकि कभी कोई क्रिमिनल कन्विक्शंस या पेनल्टीज़ नहीं पड़ी हैं हमें। तो कंटिन्यू। सो दिस सेक्शन इज़ ऑल अबाउट क्राइम्स। वॉर क्राइम्स आपने करे हैं? नो। तो आपको बताना है कि आपको सब कुछ पता है वॉर क्राइम्स के बारे में, कोई एक्सटर्नल टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व हो, एवरीथिंग। यहाँ पे सबका आंसर आई गेस नो ही आएगा। तो इसमें कुछ बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं है एक्सप्लेन करने वाला, तो एवरीथिंग इज़ नो ओवर हेयर। सो मैं अभी इसको फास्ट फॉरवर्ड आपको करके दिखाती हूँ। So next is employment history. It is asking you if you have worked for any armed forces, गवर्नमेंट और इंटेलिजेंस सर्विसेज के लिए। तो ऑब्वियसली नो, कभी हमने काम नहीं किया है इन सब चीज़ों के लिए। जिसने किया है वो येस भी फिल कर सकता है, एंड दे हैव टू स्पेसिफाई दैट। देन दे नीड टू चेक देयर आंसर्स। सो ऑब्वियसली इस सेक्शन में कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैंने इसलिए इसको ब्लर नहीं किया है और मैं आपको एज इट इज़ इसको शो कर रही हूँ। तो वंस आपने आपके आंसर्स चेक कर लिए, देन यू हैव टू कंटिन्यू फ्रॉम दिस सेक्शन एंड प्रोसीड फर्दर. So next would be family and relationships. So they will ask you if you are married, single, or not married but in a civil partnership. So I'll click the second option because I'm married. Continue. Then it will ask me about my partner's details. So यहाँ पे आपको आपके पार्टनर का करेक्ट नेम, फैमिली नेम, डेट ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ नेशनैलिटी, और इफ़ दे आर लिविंग विद यू और नॉट, सो वो आपको यहाँ पे फिल करना है. देन दे विल आस्क यू कि आपके जो पार्टनर का नेम है वो हमेशा से यही रहा है या वो उनका कोई और नाम है. तो हमेशा से ऑब्वियसली वो किसी और नाम से नहीं जाने गए हैं, तो वहाँ पे नो आएगा. देन दे विल आस्क मी अबाउट माय पार्टनर्स पासपोर्ट नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ एंड कंट्री ऑफ इशूइंग. सो हमने वो फिल किया. और कभी जो मैं एज अ पर्सन कभी प्रीवियस कोई मैरिज और सिविल पार्टनरशिप में रहे हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो नो. नाउ आई हैव टू अगेन चेक माई आंसर्स. मैं बार बार यही एम्फेसाइज़ कर रही हूँ कि आप अपने आंसर्स को ज़रूर 2 बार ही चेक करें. ओनली देन आपको कंटिन्यू करना है और उसको सेव करना है. तो ये भी हमारा सेक्शन कंप्लीट है. एंड देन विल जंप टू द नेक्स्ट पार्ट. So next part would be people applying with you. So they will ask you कि आपके साथ कोई पार्टनर या चिल्ड्रन अप्लाई कर रहा है. तो yes, my husband will be applying with me. And do you have spouse or a partner? So yes, मेरे पार्टनर मेरे साथ अप्लाई कर रहे हैं. एंड उनका नाम क्या है, पार्टनर का नाम, गिवन नेम एंड देयर सरनेम. पार्टनर्स डिटेल्स, उनकी डेट ऑफ बर्थ, passport number,
एंड कौन सी कंट्री ने पासपोर्ट इशू किया है, सब कुछ भरना है। एंड मैं थोड़ा इसको ब्लर कर रही हूँ क्योंकि अगेन मैं यहाँ पे उसको नहीं शो करना चाहती हूँ। After taking the partner's details, now it will ask you about children, if any children is applying with you, so no. So now I again have to check my answers, so I will again blur this part and proceed further. Now the next section is account security questions. These are very common question. इसमें कुछ set of question है, you can choose your own questions and your own answers, but in future अगर somehow, वैसे तो इनकी कोई ज़रूरत नहीं होती है, बट अगर हुई तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने कौन से questions और कौन से answers यहाँ पे fill किए हैं, तो हम वो भी यहाँ पे डाल देते हैं। So after filling this, it will again confirm you about your questions and answers. This section is completed. Now the next declaration. So these are the conditions जो आपके PSW के साथ साथ आपको फॉलो करनी पड़ेंगी, तो बहुत बड़ी बात नहीं है, तो यू कैन रीड अबाउट इट। सो डेक्लारेशन, आपको अगर एविडेंस मांगेंगे या फिर अपलोड करना है, एवरीथिंग शुड बी देयर। सो ये आपको बताना है कि आप एप्लीकेंट जो 18 साल से ऊपर के हो, तो वो आपने कंफर्म किया। देन गो टू द थर्ड पार्ट, दैट इज़ इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज। सो आपको वो फिल करना है, वो आपको भरनी है फ़ीस। सो आपको पता होगा कि फॉर 1 year it is 624 एंड फॉर द 2 years you can multiply by 2. So continue. सो इस सेक्शन पे आके बहुत लोग पैनिक हो जाते हैं, मैं भी हो गई थी, बिकॉज़ ये कुछ रेड में आपको बताते हैं कि आपकी कुछ डिटेल्स मिसिंग है, बट डोंट वरी, ये हर किसी के साथ होता है यहाँ पे, क्योंकि आई डोंट नो इनकी वेबसाइट में कुछ प्रॉब्लम है या क्या, तो वो ये वाली डिटेल्स बाद में मांगते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ मिस किया है, बट हेयर आप जो जो डिटेल्स मिसिंग है वो यहाँ पे फिल कर सकते हो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट। तो वो कंफर्म करेगा अगेन। एंड देयर इज़ वन मोर लाइन जिससे लोग और पैनिक करते हैं, दैट इज़ यू डोंट हैव एनी डिपेंडेंट्स इवन इफ़ आई हैव क्लिक दैट माई डिपेंडेंट इज़ अप्लाइंग विद मी। सो ये भी एक यहाँ इस वेबसाइट का कोई ग्लिच है कि नो मैटर व्हाट वो यहाँ पे यही शो करते हैं कि यू डोंट हैव एनी डिपेंडेंट्स। बट आपको घबराना नहीं है, डोंट पैनिक, जस्ट क्लिक ऑन दीज डिटेल्स आर करेक्ट एंड प्रोसीड फर्दर। Now this is the declaration for which you need to agree, so you click on agree. This is your payment summary, that how much you need to pay. Click on pay now. It will connect you to the WorldPay link, or as soon as you make the payment it will confirm you that your payment has been confirmed. Then click on continue with your application, and it will tell you that you need to now pay for your application fees, that is £715 for your application, which is the standard charges. Again you need to continue from this, and then it will ask you to pay £715. Again it will direct you to the WorldPay link and you have to pay for your application. Once you have made your payment, it will send you an confirmation email stating that your payment is successful and your application reference number, everything would be there in that email. And after clicking the continue, the last part would be upload your evidence if needed. So once you click on evidence upload, it will tell you what happened next, and as you are the prime applicant and you are the student, तो आपको कोई एविडेंस अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे वो क्लियरली लिख के आ जाएगा कि यू डू नॉट नीड टू प्रोवाइड एनी एविडेंस, एंड दैट्स इट। यू जस्ट नीड टू कंफर्म करना है इसको ईमेल के थ्रू, और आपको इसकी कंफर्मेशन भी आ जाएगी ईमेल में। एंड नाउ योर एप्लीकेशन इज़ completed and you have applied the PSW सक्सेसफुली। तो गाइस, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये फुल एप्लीकेशन प्रोसेस समझ में आया होगा। जो लोग यहाँ पे रहते हैं और जिनको PSW फाइल करना है, तो ये उनके लिए बहुत ही
इन्फॉर्मेटिव वीडियो रही होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आपके साथ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और लेके आऊँगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अप्लाई करेंगे PSW फॉर स्पाउस। एंड तो मेरे साथ बने रहिए। एंड तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।